अपने डेली लाइफ में काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही हो सकता है, बट फिर भी हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं या फियर होता है, डर बैठ जाता है, या वी आस्क आउट फॉर वैलिडेशन। दैट इज़ माई क्वेश्चन कि हाउ टू ओवरकम दैट, और इज़ दैट अ राइट वे टू गो लाइक दैट, और व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट? आप क्या पढ़ाती हैं? एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर। एनेस्थीसिया। तो आप मुझे बताइए कि ज़्यादा एनेस्थीसिया देने से आदमी मर जाता है? जी। ठीक है। इन्होंने बताया और मुझे बात समझ में आ गई। इन्होंने सारी केमिकल इक्वेशंस दिखा दी, केस स्टडीज़ दिखा दी। आप अपने क्षेत्र की विदुषी हैं, अनुभव भी है, जानती हैं, किताबें हैं, ज्ञान है, बता दिया मुझे। ठीक है, बता दिया आपने। क्या बता दिया? ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब तुम बोलो कि एनेस्थीसिया से तू बाद में मरेगा, मैं अभी मार दूंगा। एनेस्थीसिया से आप बाद में मरेंगे, पहले मैं मार दूंगा। मैं सच को मानूं या अपनी जान बचाऊं? समझ में आया हम सच क्यों नहीं मानते? ये तो पता है कि आप जो बता रही हैं वो बात ठीक है बिल्कुल, पर यहाँ लोग खड़े कर रखे हैं जो कह रहे हैं कि सच वगैरह तो ठीक है, हम तुमको अभी इतनी तकलीफ दे देंगे कि सब भूल जाओगी। पर आप अपने सवाल में उनका जिक्र कहीं नहीं कर रही हैं। आप कह रही हैं कि जैसे समस्या आपके और ज्ञान के बीच में हो। मैं आप हूं और आप ज्ञान है, आप ज्ञान है, मैं कौन हूं? आप हूं। सवाल में किन दो की बात कर दी गई कि ज्ञान रहता है मैं फिर भी डरी रहती हूं और मैं गलत काम कर लेती हूं। ज्ञान रहता है मैं फिर भी डरी रहती हूं, मैं गलत काम कर लेती हूं। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? अहंकार। मैं हूं कौन? अहंकार। मैं अहंकार हूं। मेरी वैसे ही सांस रुकी रहती है, मुझे पता है कि हूं तो मैं नकली। तो हर समय मुझे यही खतरा रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हर आदमी को यही रहता है ना, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं। मरना माने नुकसान होना। वो जो आखिरी डेथ होती है वो सबसे बड़ा नुकसान होती है, लेकिन जो माइक्रो लॉसेज है वो लगातार होते रहते हैं, वो भी मौत जैसे ही है। कुछ टूट गया, कुछ छूट गया, कुछ नुकसान हो गया। एक तो मुझे हर समय वैसे ही ये लगा रहता है कि कुछ नुकसान ना हो जाए। मैं तो अहंकार हूँ। ये ज्ञान है, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, तर्क से समझ में भी आती हैं, बुद्धि राजी भी हो जाती है। हाँ, जो बोला जा रहा है वो तो ठीक ही है भाई, पर ये नहीं बताया कि पीछे किसको खड़ा कर रखा है बंदूक लेकर के। अगर मैं अहंकार हूँ तो मैंने पीछे किसको खड़ा कर रखा होगा बंदूक लेके? आप बताइए। कोई भी किसी को क्यों खड़ा करेगा पीछे बंदूक लेकर के? कोई क्यों खड़ा करेगा? स्वार्थ। तो इनको खड़ा कर रखा है। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा किसी को ऐसे खड़ा करना? बोलो। पर स्वार्थ। मैं अहंकार हूं। गौर से बताना मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है इसको यहाँ खड़ा करना? मेरे पास कौन सी चीज नहीं है जो मुझे इससे मिल रही होगी? सबसे पहली चीज जो मुझ में गायब है, कमी है, मिसिंग है, वो क्या है? एग्जिस्टेंस। 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 अहंकार कौन सी तीन चीजें बोलता है? आई एग्जिस्ट, आई डिजायर, आई एक्ट। और है तीनों ही चीजें झूठ, क्योंकि न तो वो एग्जिस्ट करता है, न उसकी डिजायर्स उसकी अपनी है, न उसका एक्शन उसका अपना है ना? तो उसको अपनी हस्ती ही किसी और से लेनी पड़ती है ना? अपनी कामना पूर्ति के लिए भी वो दूसरों पर आश्रित है ना? तो ये कौन होगा? ये इनसे मुझे क्या मिल रहा होगा? ये वो है जो मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं। चूंकि ये मुझे मेरी हस्ती दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें हक दे दिया है यहाँ मेरी कनपटी पे बंदूक रखने का। ये एक ट्रेड है। तुम मुझे हस्ती दो, मैं तुम्हें माथा दूंगा। इनसे मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल रही है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। ईगो की अपनी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो आइडेंटिटी किससे लेती है? दुनिया से लेती है। जो उसे आइडेंटिटी दे वो उसके लिए बहुत बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा हो गया कि उसको बंदूक लगाने का हक मिल जाएगा, कलाई मरोड़ने का हक मिल जाएगा। मरोड़ो नहीं तो मैं इधर झटक के हटाना दूं एक बार में। निश्चित रूप से यहाँ कोई सौदा चल रहा है। आपके सवाल में वो सौदा छुपा हुआ है। ये बेईमानी है छोटी सी। सवाल में बस ये बता दिया है कि ज्ञान और मैं, ज्ञान आता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मैं समझ जाती हूँ, पर उन बातों पर चल नहीं पाती हूँ, मैं तो बड़ी मासूम हूँ। ये डकैत, इसका तो कुछ बताया ही नहीं। ये वो है जिससे मुझे पहचान मिली है। चूंकि इसे पहचान मिली है इसीलिए इसका हक हो गया मेरे ऊपर। ये वो है जो मेरी कामनाओं की पूर्ति करता है, मुझे सुख सुविधाएं देता है। चूंकि ये सब करता है तो इसीलिए इसको अधिकार मिल गया मेरे ऊपर। और ये बोलता है ज्ञान वगैरह तो ठीक है, पहले मेरी सुन। अब आपको अपनी जिंदगी में झांक कर देखना होगा कि कौन सी ताकतें हैं, कौन से लोग हैं जिनसे आपको नाम और पहचान मिल रही है। वही हैं जिनके कारण ज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे। अब आपको अपनी जिंदगी में देखना होगा कि डिजायर्स कहाँ हैं और कौन से लोग आपकी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। वही दिशा है जो आपको सही जिंदगी जीने नहीं दे रही। नहीं तो कोई क्यों रुकेगा?